हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। स्टडी इन होम विद प्रियंका के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कल की वीडियो में हमने बाघ की गुफा के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सित्तनवासल की गुफा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सित्तनवासल गुफा से 2016 में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे और पिछली बार यानी 2021 में 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रत्येक जो गुफा है वो अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कल की वीडियो में हमने जो बाकी गुफा पढ़े थे उसमें भी 2016 में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे और पिछली साल 2 से 3 प्रश्न भी आए थे। और इस गुफा से भी, सित्तनवासल गुफा से भी 2 प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा हमारा बी तमिलनाडु, यानी सित्तनवासल गुफा जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कावेरी, बी कृष्णा, सी ताप्ती, डी नर्मदा। तो सित्तनवासल की गुफाएं जो है वो किस नदी के किनारे स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा ए कावेरी। कावेरी नदी के किनारे सित्तनवासल की गुफाएं स्थित हैं। अब इस ऑप्शन में देखो, इसमें कावेरी और कृष्णा दोनों दिया है, लेकिन हमने उत्तर क्या माना? कावेरी। क्योंकि अगर कृष्णा और कावेरी ऑप्शन दोनों में ऑप्शन दिया हो कावेरी और कृष्णा, तो हम कावेरी को सही करेंगे, क्योंकि कृष्णा नदी जो है वो कावेरी के ऊपर पाई जाती है। और अगर ऑप्शन में कावेरी नदी ना दिया होता, कृष्णा नदी दिया होता, तो कृष्णा सही हो जाता। लेकिन इसमें दोनों दिया है तो हम कावेरी को सही मानेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। कावेरी नदी के किनारे सित्तनवासल की गुफाएं स्थित हैं। और ये देख सकते हैं टीजीटी 2005-2011 में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है। सित्तनवासल गुफा के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय जाता है। हमें बताना है क्वेश्चन में कि सित्तनवासल गुफा के जो भित्ति चित्र हैं उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए श्री दुर्बिल, बी मेजर फॉर्मस, सी फर्ग्यूसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? उत्तर हो जाएगा ए श्री दुर्बिल को। श्री दुर्बिल ने सित्तनवासल गुफा के भित्ति चित्रों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आता है। सित्तनवासल की खोज श्री दुर्बिल ने कब की थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1944 ईस्वी, बी 1934 ईस्वी, सी 1933 ईस्वी, डी 1924 ईस्वी। तो सित्तनवासल की गुफा की खोज जो श्री दुर्बिल ने की थी वो कब की थी? उत्तर हो जाएगा बी 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में सित्तनवासल की खोज श्री दुर्बिल ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सित्तनवासल गुफा का निर्माण हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 600 से 800 ईस्वी, बी 500 से 700 ईस्वी, सी 700 से 900 ईस्वी, डी 400 से 500 ईस्वी। तो सित्तनवासल गुफा का निर्माण कब हुआ था? समय पूछ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी 700 से 900 ईस्वी, यानी 700 से 900 ईस्वी के मध्य सित्तनवासल गुफा का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी 2021 में पूछा गया था, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से पढ़ते हैं हम कि सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए बौद्ध धर्म से, बी ब्राह्मण धर्म से, सी जैन धर्म से, या डी सभी का मिश्रण। तो हम जानते हैं कि सित्तनवासल गुफा यानी सित्तनवासल जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? जैन संतों के सिद्धों का निवास। इसका मतलब क्या होता है? जैन संतों के सिद्धों का निवास। यानी जो जैन धर्म से जो संत हैं, तो जो गुफा है वो किस धर्म से संबंधित हो जाएगी? सी जैन धर्म से। यानी सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। और आप लोग याद रखिएगा कि सित्तनवासल जो शब्द है वो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जैन संतों के सिद्धों का निवास।
अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ऐसी कौन सी गुफा है जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और देख सकते हैं आप लोग, ये यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सित्तनवासल, बी अजंता, सी एलिफेंटा, डी बादामी। तो कौन सी गुफा है जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए सित्तनवासल गुफा, यानी सित्तनवासल गुफा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सबसे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आप में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल यूपी टीजीटी कला वर्ग के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस पर हम कला के ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोज़ अपलोड करते हैं, जिनमें से 25 से 30 प्रश्न होते हैं, तो जिससे आप सभी लोगों का एग्ज़ाम तक प्रिपेयर्ड हो जाए और आप सभी लोगों का एग्ज़ाम तक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण प्राप्त होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सित्तनवासल गुफा से, बी बादामी से, सी बाघ से, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण किस गुफा से प्राप्त होता है। उत्तर हो जाएगा हमारा ए सित्तनवासल गुफा से, यानी सित्तनवासल गुफा से हमें सबसे प्राचीन जो कला उदाहरण है वो जैन धर्म का किस गुफा से प्राप्त होता है, सित्तनवासल गुफा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है। अब हमें बताना है कि जो अर्धनारीश्वर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो किस गुफा से प्राप्त होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सित्तनवासल गुफा से, बी सिगरिया गुफा से, सी अजंता गुफा से, या डी बादामी से। तो अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र है वो किस गुफा से प्राप्त होता है। उत्तर हो जाएगा ए सित्तनवासल गुफा से, यानी सित्तनवासल गुफा से अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आता है, सित्तनवासल गुफाओं के छत पर किनकी छवियां दिखाई देती हैं। सित्तनवासल गुफाओं के छत पर किनकी छवियां दिखाई देती हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कमल की, बी गुलाब वन, सी सूरजमुखी वन, या डी गुड़हल वन। तो सित्तनवासल गुफाओं की जो छत पर है वो किसकी छवियां दिखाई देती हैं हमें। तो उत्तर हो जाएगा ए कमल वन की, यानी कमल वन की हमें जो छवियां हैं वो सित्तनवासल गुफाओं की छत पर दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं वो किस गुफा में हमें देखने को मिलती हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए एलोरा, बी सित्तनवासल, सी बाघ, डी बादामी। तो जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं वो किस गुफा से देखने को मिलती हैं हमें। उत्तर हो जाएगा बी सित्तनवासल गुफा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.25 चश्म चेहरों का अंकन किस गुफा में हुआ है। हमें क्या बताना है, जो 2.25 चश्म चेहरे हैं उसका अंकन किस गुफा में देखने को मिलता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सिगरिया में, बी सित्तनवासल में, सी बादामी में, या डी बाघ में। तो 2.25 चश्म चेहरों का अंकन हमें किस गुफा में देखने को मिलता है। उत्तर क्या हो जाएगा, बी सित्तनवासल में। सित्तनवासल गुफा में 2.25 चश्म चेहरों का अंकन हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु में तंजौर के समीप पादुकोट्टा में कौन सी गुफाएं स्थित हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में जो तंजौर है उसके समीप जो पादुकोट्टा है उसमें कौन सी गुफाएं पाई गईं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए बादामी, बी सित्तनवासल, सी अजंता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु में तंजौर के समीप पादुकोट्टा में कौन सी गुफाएं पाई गईं। उत्तर हो जाएगा हमारा बी सित्तनवासल, यानी सित्तनवासल गुफा जो है वो तमिलनाडु में तंजौर के समीप पादुकोट्टा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सित्तनवासल गुफा को सबसे पहले किसने देखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि सित्तनवासल गुफा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो वो किसने की थी, श्री दुर्बील ने। और कब की थी, 1934 में।
इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सित्तनवासल गुफा को सबसे पहले किसने देखा था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए टी.एस. गोपीनाथ ने, बी सी शिवराम मूर्ति ने, सी आनंद कुमार स्वामी ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टी.एस. गोपीनाथ। यानी सित्तनवासल गुफा को सबसे पहले टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।